नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओनली एमपी एग्जाम में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपीपीएससी 2021 एग्जाम के लिए एससी एसटी एक्ट 1989 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले हम इसको डिटेल में देखेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो को अगर आप देखते हो तो आपको ना यहाँ से ना 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे एमपीपीएससी के प्री एग्जाम में। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना। आपको एमपीपीएससी की फुल तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। तो पहले तो देखो कि क्या है एससी एसटी एक्ट। तो इसमें देखो डिटेल कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की सुरक्षा के लिए एससी एसटी एक्ट 1 दिसंबर 1989 में संसद द्वारा पारित किया गया था। तो आपको ये पूछा जाएगा कि कब पारित किया गया था। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एससी एसटी एक्ट कब पारित किया गया। तो 1 सितंबर 1989 को पारित किया गया, इसको लिख लो, है ना। फिर देखो 30 जनवरी 1990 को पूरे देश में एससी एसटी एक्ट लागू कर दिया गया। ये भी पूछा जाता है कि कब लागू किया गया, तो ये डेट याद रख लो, 30 जनवरी 1990। अब देखो, इसके तहत इस समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव या अन्याय करने वाले लोगों को कठिन सजा का भी प्रावधान है। और इस एक्ट का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को सार्वजनिक सुरक्षा मुहैया कराना है। मतलब जो एससी एसटी एक्ट है, नाम से स्पष्ट है कि भाई ये सार्वजनिक सुरक्षा प्रदान करता है उस कैटेगरी के लोगों को, ठीक है। फिर देखो, एवं इनके खिलाफ समाज में फैले भेदभाव और अत्याचार को रोकना है। यह कानून 1989 में राजीव गांधी सरकार के समय आया था। तो एक पॉइंट और लिख लेना कि आपको ये पूछा जाएगा कि एससी एसटी एक्ट 1989 किसके टाइम में आया था, तो राजीव गांधी के टाइम में आया था। ये आपने जान लिया कि क्या है एससी एसटी एक्ट। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई देखो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के मुख्य बिंदु। अब मुख्य बिंदु में देखिए कि एससी एसटी एक्ट 1989 में आया। संशोधन अधिनियम, उसका संशोधन कब हुआ, 2015। फिर संशोधन हुआ 2018 में, ठीक है। फिर एससी एसटी एक्ट अत्याचार निवारण नियम कब आया, 1995 में। अच्छा, इसमें ये पूछा जाता है कि कुल सूचीबद्ध अपराध कितने थे, तो 22। एससी एसटी एक्ट अधिनियम संख्यांक कितने थे, 33। इस अधिनियम में कुल कितनी 23 धाराएं और 5 अध्याय हैं। और यह अधिनियम भारतीय गणराज्य के 40वें वर्ष में अधिनियमित किया गया था, ये भी याद रखना। और ये देखो, धारा 23 के अधीन केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किस धारा के तहत केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, तो ये धारा 23 के तहत, है ना। और उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 बनाए हैं। इन नियमों की कुल संख्या 18 है, ठीक है। तो जितना मैंने आपको बताया, ये जो पॉइंट है ना, ये जो आपके पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मैंने आपको बताया, ये पॉइंट को आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, याद कर लो भाई, रट्टा मार लो, क्योंकि रट्टा मारने वाली चीज़ ही है ना। इसमें समझने वाला कुछ है नहीं, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे कि एससी एसटी एक्ट का लक्ष्य क्या है। तो देखो लक्ष्य, देखो लक्ष्य 4 है इसके। अनुच्छेद 17 में वर्णित अस्पृश्यता का अंत करना। सबसे पहले तो आपको पता है कि अनुच्छेद नंबर 17 में अस्पृश्यता के बारे में बात की गई है, तो उसका अंत करना इसका लक्ष्य है। दूसरा देखो, एससी एसटी समाज पर होने वाले अत्याचार को समाप्त कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर देखो, अपराध से पीड़ित व्यक्ति को राहत, पुनर्वास, न्याय तथा अन्य सुविधा प्रदान करवाना इसका लक्ष्य है। और लास्ट वाला देखो, चौथा वाला, सामाजिक समानता और समरसता के साथ साथ शोषित वर्ग का सशक्तिकरण करना इसका लक्ष्य है। तो ये आपने देख लिया एससी एसटी एक्ट के लक्ष्य, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको 30 क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। उसको आपको याद रखना है, 2 बार देखना है, 3 बार देखना है वीडियो को, ताकि वो आपको अच्छे से याद हो जाए। देखो, पहला, संविधान सभा के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति का वर्णन है, आप लगाओगे 342 में। सेकंड, संविधान के कौन से अनुच्छेद में अनुसूचित जाति का वर्णन है, तो ये 341 में। तो दोनों में फर्क है, जनजाति बोलेगा तो 342, जाति बोलेगा 341। ये याद हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड देखो, सद्भावपूर्ण तरीके से की गई कार्यवाही जो एससी एसटी एक्ट के अधीन
रहकर की गई हो के लिए संरक्षण किस धारा में वर्णित है? तो ये है धारा 22 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा, सद्भावपूर्ण तरीके से की गई कार्यवाही जो SC/ST एक्ट के अधीन रहकर की गई हो के लिए संरक्षण किस धारा में वर्णित है? तो ये धारा 22 में वर्णित है। अब देखो चौथा प्रश्न, किस धारा में SC/ST एक्ट अधिनियम में शासन के कर्तव्य वर्णित किए गए हैं? तो शासन के क्या कर्तव्य हैं SC/ST धारा में, ये किस धारा में वर्णित किया गया है? धारा 21 में। फिर देखो पांचवा, SC/ST अधिनियम से संबंधित नियम बनाने का अधिकार किसके पास है? ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि भाई बताओ कि SC/ST एक्ट में जो नियम बनाता है वो कौन बनाता है? तो केंद्र सरकार बनाती है। छठवां, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराध के लिए अधिकतम सजा निर्धारित है। तो अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराध करते हैं तो आपको ना अधिकतम सजा मृत्यु दंड तक दे सकते हैं। सातवां देखो कि धारा 3 में वर्णित अपराध के लिए कम से कम कितने समय की सजा मिल सकती है? तो धारा 3 में जो वर्णित अपराध है अगर आप उसको करते हैं तो आपको 6 माह तक की सजा मिल सकती है। आठवां देखो, राष्ट्रपति के द्वारा SC/ST एक्ट को स्वीकृति कब प्रदान की गई? एग्जाम में क्वेश्चन बना है और आप लगाओगे कि 11 सितंबर 1989 को स्वीकृति प्रदान की गई है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, लागू कब किया गया? पता है आपको, 30 जनवरी 1990। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 1989 का क्रमांक क्या है? एग्जाम में आपको बोलेगा कि बताओ भाई क्रमांक क्या है? तो क्रमांक है आपका 33। 11वां देखो, SC/ST एक्ट के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति दोबारा अपराध करता है तो न्यूनतम सजा क्या होगी? अगर वो दोबारा अपराध करता है तो 12 माह की सजा होगी न्यूनतम। 12वां, SC/ST एक्ट के अंतर्गत विशेष न्यायालय की स्थापना कौन करता है? जो SC/ST एक्ट है उसके अंतर्गत विशेष न्यायालय की स्थापना कौन करता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राज्य सरकार। 13वां, SC/ST के सदस्य द्वारा उपयोग किए जा रहे किसी जलाशय के पानी को दूषित करने वाले व्यक्ति को कितना दंड मिल सकता है? मान लो आपके एरिया में SC और ST के लोग हैं और उनके द्वारा उनका जो पानी है उनको अगर आप दूषित करते हो, पीने का पानी है ना, या जलाशय का पानी, तो आपको कितनी सजा मिल सकती है? तो आपको मिल सकती है 5 वर्ष की सजा और साथ में जुर्माना। 14 देखो, अत्याचार निवारण के लिए राज्य शासन विशेष न्यायालय का गठन किस धारा के अंतर्गत कर सकता है? तो ये करता है धारा 14 के अंतर्गत। किस धारा के अंतर्गत करता है? धारा 14 के अंतर्गत करता है ना। चलो अब देखो 15, छुआछूत के आधार पर अस्पताल आदि में व्यक्तियों को प्रवेश देने से इनकार करने पर दंड का प्रावधान किस धारा में वर्णित है? अगर आप छुआछूत के आधार पर अस्पताल आदि में व्यक्तियों को प्रवेश देने से इनकार कर रहे हैं तो इसका प्रावधान धारा 5 में है। 16 देखो, किस धारा के अंतर्गत SC/ST एक्ट में व्यक्ति का निष्कासन बताया गया है? तो ये बताया गया धारा 10 में। 17 देखो, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल का होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपको पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो यहाँ पर याद रखिए, ये तय नहीं होता है ना, तय नहीं होता। वह सिर्फ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। हालांकि नियम के अनुसार अध्यक्ष 3 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो आपको ना ये क्वेश्चन जब देगा तो आपको बोलेगा कितने साल तक रहता है, तो वहाँ पर ये ऑप्शन जरूर रहेगा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये रह सकता है, राष्ट्रपति जितना चाहे उतना रह सकता है। और अगर ये नहीं दिया है, मान लो आपको नहीं दिया है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो आप वहाँ पर 3 वर्ष दिया रहेगा, उसको लगा देना, ठीक है। 18, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर आ जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। 19, अधिनियम के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति का प्रावधान किस धारा के अधीन किया गया? तो ये धारा 15 के अंतर्गत किया गया। 20वां, अनुसूचित जाति तथा जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में नियम बनाने की शक्ति किस धारा में है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो का कि नियम बनाने की जो शक्ति है SC/ST एक्ट 1989 में, वो किसके पास है? तो धारा 23 के पास है। 21, अनुसूचित जाति
तथा जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में धारा 15A किससे संबंधित है? तो 15A पीड़ित और साक्षी के अधिकार से संबंधित है। 22 अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में सामूहिक जुर्माना अधीर उक्त करने की शक्ति किसके पास है? तो ये सामूहिक जुर्माना जो करेगा वो करेगा राज्य सरकार। 23 इस अधिनियम की प्रवृत्त तिथि क्या थी? तो 30 जनवरी 1990 बता चुका है। 24 किस अधिनियम के तहत अपराधों के बारे में उपधारणा का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो धारा 8 में। और ये किस नहीं है, ये इस अधिनियम है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, आप इसको ये कर लेना कि इस अधिनियम के तहत अपराधों के बारे में उपधारणा का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया धारा 8 के अंतर्गत। अच्छा, इस नियम से मतलब था SC और ST अधिनियम 1989। 25 इस अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो ये है 23। 26 इस अधिनियम के तहत किस धारा में उपखंड स्त्री सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति के गठन का प्रावधान है? दोबारा देखेंगे, इस अधिनियम के तहत किस धारा में उपखंड स्त्री सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति के गठन का प्रावधान है? तो ये धारा 17 क में है। 27 SC ST एक्ट अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय के विरुद्ध अपील हाई कोर्ट में कितने दिनों के भीतर की जा सकती है? तो ये की जा सकती है 90 दिनों के भीतर। 28 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम भारतीय गणतंत्र के कौन से वर्ष में पारित किया गया? तो ये किया गया 40वें वर्ष में। 29 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रति दंडनीय अत्याचारों का वर्णन संबंधित अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो दंडनीय अत्याचारों का जो वर्णन है वो संबंधित अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो ये धारा 3 में वर्णित है। और 30 देखो, SC ST एक्ट के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना कौन लगा सकता है? मैंने अभी बताया था राज्य शासन लगा सकती है। तो टोटल मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं, डिटेल में भी बता दिया सारी चीज़ें, एक भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो आपको MPPSC की पहले यहाँ पर मिलेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।